Good morning, students. Class 11, Political Science, Chapter 1, Political Theory and Introduction. This is the fourth video of this chapter, and in this video, we will try to end this chapter as well. We will study about the need of political theory. Why do we need political theory? Because it deals with the ideas and the principles that shape or which helps to shape the constitution of a particular nation, which helps to shape up the government or to give the particular kind of features to the particular government, or to shape up the social life of the individual those who are living in the nation. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, किस तरीके से बात की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनिज्म है क्या, गवर्नमेंट क्या होती है, किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आप बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं अपने नेशन के लिए. तो ये सभी चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? आपके पॉलिटिकल थ्योरी में. तो किसी भी नेशन के लिए पॉलिटिकल थ्योरी या किसी भी पर्सन के लिए पॉलिटिकल थ्योरी क्यों ज़रूरी है? ताकि वो अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में पढ़े. अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से लेकर गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने तक के बारे में जो जो चीज़ें बताई हैं वो सब चीज़ें हमें पता चलें. तो ये हमें इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अलग अलग प्रिंसिपल्स और आइडियाज़ के बारे में जान सकें. इट क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स like freedom, equality, justice, democracy, socialism, secularism, republic या अलग अलग फॉर्म्स ऑफ राइट्स. यानी कि हर एक चीज़ों के बारे में वो हमें डिटेल में एक्सप्लेन करने का काम करती है, और इसके साथ साथ उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हैं, किस तरीके से उस पर्टिकुलर रीजन में काम किया जा सकता है, कितना ज़्यादा वो वैल्यूएबल है, कितना ज़्यादा वो यूज़फुल है, ये सब चीज़ें हमें देखने को कहाँ पर मिलती हैं या समझने को कहाँ पर मिलती है? पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट में. इसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एग्जामिन आर्ग्यूमेंट्स ऑफ थिंकर्स, पॉलिटिकल थिंकर्स, एंड देन डिफेंड वैल्यूज़ एंड शेप पॉसिबिलिटीज़ फॉर द फ्यूचर. वो पॉलिटिकल थ्योरीज जो थ्योरिस्ट हैं वो क्या क्या थॉट्स देते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, और किस तरीके से वो अलग अलग आइडियाज़ को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं. तो ये सभी चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं कहाँ पर? पॉलिटिकल थ्योरी में. तो हमारे लिए ये क्यों ज़रूरी है? ताकि आप अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स ने क्या क्या थॉट्स दिए हैं, उनके क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं किसी भी वैल्यू को समझने के लिए, और वो वैल्यूज़ एट प्रेजेंट और फ्यूचर किस तरीके से हेल्पफुल हैं फॉर अस, वो सब चीज़ें हमें पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ने को मिलती हैं. इसलिए हमें हमारे लिए थ्योरीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा बेसिकली बेटा हम बात करते हैं दैट सोसाइटी हैज़ अचीव फ्रीडम एंड इक्वालिटी, बट देयर other sections that have not been able to get minimum quality of life. तो आप पॉलिटिकल थ्योरी में कुछ ऐसी सोसाइटीज़ के बारे में भी पढ़ने का काम करते हैं जहाँ पर नेशन में फ्रीडम है, नेशन में इक्वालिटी है, पर एक पर्टिकुलर सोसाइटी में ना तो हमें फ्रीडम मिल पा रहा है, ना ही हमें इक्वालिटी मिल पा रही है, ना ही जस्टिस मिल पा रहा है, और लोग एक मिनिमम या मिनिमल तरीके से भी एक अच्छा जीवन नहीं बिता पा रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनके पास नहीं है. तो पॉलिटिकल थ्योरी हमें ये भी बताती है कि आप उनसे किस तरह से डील कर सकते हो, उनके लिए आप कौन कौन से बेनिफिशरी प्रोग्राम्स लेकर आ सकते हैं. पास्ट में जब ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिली तो हमने या गवर्नमेंट ने, अलग अलग नेशन की गवर्नमेंट ने किस तरह से उसे ओवरकम करने में हेल्प की. इसके अलावा लास्ट चीज़ तो बेटा हमें इस चैप्टर में देखने को मिलती है वो ये है दैट द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग एंड द मीनिंग ऑफ द फ्रीडम एंड द राइट्स, और द जितने भी वैल्यूज़ हम लोग पढ़ रहे हैं उनका मीनिंग भी टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है और बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन उसमें देखने को मिलते हैं. एज सो वी नीड टू बी इन टच विद द पॉलिटिकल थ्योरीज. यानी कि फिर भी
यानी कि पॉलिटिकल थ्योरीज का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बदल गया है। जिस तरीके से प्लेटो ने स्टेट या नेशन को डिफाइन किया था, उस तरीके से स्टेट और नेशन आज के टाइम पीरियड पे काम नहीं करते, या उनके लिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आज के टाइम पीरियड पे डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हम लोग नहीं चला सकते, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। वी नीड टू गो टूवर्ड्स द मॉडर्न डेमोक्रेसी और द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये कॉन्सेप्ट चेंज हुए हैं, बट फिर भी हमें कुछ चीज़ों को समझने के लिए पॉलिटिकल थ्योरीज़ की तरफ बार बार जाना पड़ता है, ताकि हम उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को इवैल्यूएट कर सके, असेस कर सके, और उसके पॉजिटिव चीज़ों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें। तो बेटा इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत ब्रीफ में हमने पॉलिटिक्स के बारे में समझा, बहुत ब्रीफ में हमने पॉलिटिकल थिंकर्स के नाम देखे हैं, उनके कुछ पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में बात की है, और बेसिकली हमने ये समझने की कोशिश की है कि पॉलिटिक्स सिर्फ एक डर्टी पॉलिटिक्स नहीं है, उसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर है, या फिर पॉलिटिक्स को आप पॉजिटिव तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। पॉलिटिकल थ्योरीज़ क्या होती हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी आज के टाइम पीरियड पे नीड क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग अलग अलग तरीके से देखने की और समझने की हमने कोशिश की, पर बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग बेसिकली बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, फ्रीडम।